दोस्तों, 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सभी जानते हैं। मनोकामना की पूर्ति होती है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन आपको यह पता है क्या कि इस साल दो ऐसे दुर्लभ ओम योग नमः आए हैं। शिवाय। वह है एक ओम सर्वार्थ शिवा सिद्धि योग और शंकर। दूसरा है अमृत सिद्धि योग। मनोकामना की पूर्ति के लिए यह दोनों ही योग बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। इस कारण इस साल की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है। तो आइए जानते हैं इस साल की महाशिवरात्रि के लिए क्या करना चाहिए। इस साल की महाशिवरात्रि में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, दिन भर उपवास रखना। दूसरा, संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा करना। और तीसरा, रात को जागरण करना। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना की पूर्ति होती है। कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। आपकी सारी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती है। तो आइए अब हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि को आप किस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी माघ कृष्ण त्रयोदशी को दिन में एक ही बार फलाहार करना है। इस दिन से ही आप भगवान शिव शंकर के उपवास की तैयारी कर सकते हैं। चतुर्दशी के दिन सुबह महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन रात में अपने सर को भस्म लगा के भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। घर पर या शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। भगवान शिव शंकर को प्रिय 11 कमल और 108 बेलपत्र, 108 धतूरे के फूल या सफेद फूल समर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पूजा में धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। घी का दीपक लगाना चाहिए। धूप दिखाना चाहिए। मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं। उनमें से जो आपको पसंद हो उस मंत्र का जाप करिए। हम सभी भक्तजनों को आसानी से बोले जाने वाला मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का मंत्र, इस मंत्र का जाप करके आप पूजा करिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात को की जाती है। सुबह भी जब आप पूजा करते हो तो शिव जी ओम की नमः पूजा शिवाय। हो ही जाती है। ओम लेकिन शिवा शंकर। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि को जागकर भगवान शिव शंकर का भजन, पूजन, नामस्मरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव शंकर का उपवास रखते ही हैं, शिव जी की पूजा भी करते हैं। इसके साथ ही आपने शिवलीला ओम अमृत त्र्यंबकम ग्रंथ का यजमहे सुगंधिम पठन पुष्टिवर्धनम महाशिवरात्रि की उर्वारुकमिव रात्रि को बंधनं अवश्य करना मृत्योर्मुक्षीयमामृतत्। चाहिए। अगर सभी भक्तजनों का पूरा ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता तो कम से कम 11वां अध्याय तो भी पढ़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र परिधान करने चाहिए और भगवान शिव शंकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। बहुत सारी जगह महाशिवरात्रि के दिन ओम रुद्राभिषेक भी त्र्यंबकम करते यजमहे हैं। सुगंधिम शिव पूजन में पुष्टिवर्धनम चावल के उर्वारुकमिव आटे बंधनं के 26 दिए मृत्योर्मुक्षीयमामृतत्। लगाने की प्रथा है। ओम नमः वैसे तो शिवाय। महाशिवरात्रि के व्रत ओम में नमः शिवाय। 108 दीपों का हर दान हर करने की भी प्रथा महादेव। है। भगवान शिव शंकर को सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, यह तो आपको पता ही है।
लेकिन कमल के पुष्प भी भगवान शिव शंकर को आप चढ़ा सकते हैं। जिस दिन आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया, उसके अगले दिन आप यह व्रत तोड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण के दौरान भगवान शिव जी के मंत्र, स्तोत्र, भजन का जाप आपको करना ही चाहिए। ज़्यादा समय तक आप जगे नहीं रह सकते तो कम से कम निश्चित काल के समय तक तो भी आपने जागरण करना चाहिए। निश्चित काल में भी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस साल निश्चित काल का समय 12:28 से 1:18 तक रहेगा। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार जैसा व्रत कर सकते हैं वैसा व्रत कीजिए। महाशिवरात्रि की यह रात्रि बहुत ही शक्तिशाली रात्रि है, ऐसा साधु संत बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंत्र जप करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी भक्तजनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।